बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूदी वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बादलों के बारे में, इनकी तश्कील, कुरान मजीद में इनकी अहमियत और क़यामत के हवाले से इस्लाम में इनकी क्या हैसियत है। अगर आपको ये मौजू पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बादल क्या हैं? बादल कुराए अर्ज की फिजा में पानी के कतरात, मुंजमद पानी के शफाफ टुकड़े या दीगर ज़र्रात की काबिल दीद मौली शक्ल का नाम है। ज़मीन पर मौजूद समंदरों और दीगर ज़राए से पानी पर सूरज की किरणें पड़ने से पानी बुखारात की शक्ल अख्तियार करता है और इन बुखारात को हवा धकेल कर ज़मीन की फ़िज़ा में ले जाती है। फ़िज़ा में दर्जा हरारत की कमी की वजह से पानी की कसाफत में इजाफा होता है और बुखारात गैस, बर्फ के टुकड़े या फिर पानी के कतरों में बदल जाते हैं। इन्हें कतरों या बर्फ के टुकड़ों को जमा हुई शक्ल को हम बादल कहते हैं। बादलों का इल्म नेफोलॉजी। बादलों को इल्म को नेफोलॉजी कहते हैं और जो मेटियोलॉजी ये एक शाख है जो फिजाई उलूम के ज़मरे में दर्ज होती है। कुरान और बादल। कुरान मजीद ने बादलों को खुदा की नेमत और अजमत की निशानी करार दिया है और इस मौजू पर बेहतरीन अंदाज में रोशनी डाली है। कुरान ने बादलों से होने वाली बारिश को कायनात में जिंदगी का सबब करार दिया है और खुदावन की अजमत, अलामत और कयामत की निशानियों में करार दिया है। सूरह नूर आयत नंबर 43। तर्जुमा है, क्या आप नहीं देखते कि अल्लाह ही बादलों को चलाता है, फिर इसे बाहम जोड़ देता है, फिर इसे नाए तय बेतय कर देता है। फिर आप बारिश के कतरों को देखते हैं कि बादलों के दरमियान से निकल रहे हैं और आसमान से पहाड़ों जैसे बादलों से ओले नाजिल करता है। फिर जिस पर चाहता है इसे बरसा देता है और जिससे चाहता है उसे हटा देता है। और इस बात से भी पर्दा उठाया है कि वो हवाएं हैं जो इतने भारी भारी बादलों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं। कुरान में फरमाता है अल्लाह ताला, सूरह रूम आयत नंबर 48। तर्जुमा है, अल्लाह ही हवाओं को चलाता है तो वो बादल को उभारती हैं, फिर इसे जिसे जैसे चाहता है आसमान पर फैलाता है, फिर उसे टुकड़ों का अंबू बना देता है। फिर आप देखते हैं कि इसके बीच में से बारिश निकलने लगती है। फिर इस बारिश को अपने बंदों में से जिस पर वो चाहता है बरसा देता है, वो खुश हो जाते हैं। कुरान पाक में सूरह फातिर में अल्लाह ताला आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, और अल्लाह ही है हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उठाती हैं, फिर हम उसे एक उजाड़ शहर की तरफ ले जाते हैं, फिर ये हम इससे जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा कर देते हैं। इसी तरह कयामत को उठना होगा। कुरान मजीद ने कई सौ साल पहले इस हकीकत का भी इंकशाफ किया है। ये बादल बहुत भारी होते हैं। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है सूरह रात आयत नंबर 12 में, तर्जुमा, वही है जो तुम्हें डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली की चमक दिखाता है और भारी बादलों को पैदा करता है। और खुदा ही तो है जो हवाएं चलाता है और बादल को उभारती हैं, फिर ये हम उनको एक बेजान शहर की तरफ चलाते हैं। बादल का फटना या जोरदार बारिश का होना एक फितरी अमल है जो मखसूस मौसमी हालात के तहत होता है। इस्लाम में इसे दो तरह से देखा जाता है। पहला तरीका एक फितरी अमल और रहमत की निशानी, जैसा कि आपने कुरान की आयत में जिक्र किया, बादलों का बनना, बारिश का बरसना अल्लाह की कुदरत की निशानी और इसकी रहमत है जो मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्शता है। दूसरी तरह अजाब या तंबीह की सूरत में बाज़ औक़ात शदीद बारिश, तूफान या सैलाब किसी कौम के गुनाहों की वजह से अजाब या तंबीह का बाइस भी बन सकते हैं। कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या इसकी वाज़ेह मिसाल है, जिसमें कुरान तूफान के जरिए नाफरमान कौम को अजाब दिया गया है। कयामत की निशानियों के हवाले से कयामत की जो बड़ी निशानियां अशरातुल साअतुल कुबरा बयान की गई हैं, जैसे दावतुल अर्श का निकलना, सूरज का मगरिब से तुलू होना, दज्जाल का ज़ुहूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ुल वगैरह, इनमें बादलों का फटना या आम बारिश का जिक्र शामिल नहीं है। अलबत्ता कयामत से पहले के बाज़ वाक़यात में मौसमों के तगय्युर और गैर मामूली बारिशों का जिक्र जरूर मिलता है। खास तौर पर एक हदीस में कयामत के करीब एक ऐसी धुएं दखान का जिक्र है जो लोगों को घेर लेगा, लेकिन ये आम बादल नहीं होगा। नीज एक हदीस के मुताबिक कयामत से पहले 3 साल का कहत
پڑے گا جس کے بعد زبردست بارش ہوگی اور زمین سے ہر طرف سبزہ اگائے گا۔ مزید قرآنی آیت اور احادیث مبارکہ۔ سورہ احقاف میں عذاب کے بادل، قوم عاد کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہے، ترجمہ: پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ ایک بادل کی صورت میں ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو ہم پہ برسنے والا بادل ہے، نہیں بلکہ یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ایسی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 24۔ قیامت کے دن کا منظر۔ قیامت کے دن کا منظر سورہ مرسلات میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ یہ آسمان کے پھٹنے کا ذکر قیامت کے دن سے متعلق ہے، نہ کہ دنیاوی بارشوں سے۔ حدیث مبارک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آسمان سے ایسی بارش نہ برسے گی جس سے گارے کے بنے ہوئے مکان، شہروں کے پکے مکان تو بچ جائیں لیکن جانوروں کے بالوں سے بنے ہوئے خیمے یعنی بدھوں کے خیمے اس سے بچ نہ سکیں۔ مسند احمد۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء کہتے ہیں کہ یہ بارش عام بارش نہیں ہوگی بلکہ ایک خاص عذاب یا واقعہ ہوگا۔ خلاصہ: بادل کا پھٹنا اور بارش کا ہونا بنیادی طور پر اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں کفر و طغیان پر مشتمل اقوام کو انہی فطری عملوں جیسے بارش، طوفان کے ذریعے عذاب سے بھی دوچار کیا ہے۔ قیامت کی کبیرہ بڑی نشانی میں سے تو یہ نہیں ہے، لیکن قیامت سے پہلے کے بعد واقعات اور علامت میں غیر معمولی موسمی حالات اور بارشوں کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی نشانی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔